अंधेरे आसमान में एक साया नमूदार होता है, लेकिन ये कोई आम साया नहीं। ये मौत का कासिद है, एक ऐसा शिकारी जिसे ना देखा जा सकता है ना रोका जा सकता है। दुश्मन के रडार इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं कर पाते और जब उन्हें खबर होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये कोई रिवायती लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि एक ऐसी जंगी मशीन है जो दुश्मन के ख्वाबों में खौफ बन के उतरती है। F-22 रैप्टर, दुनिया का सबसे जदीद, मोहलिक और नाकाबिले शिकस्त लड़ाका तैयारा। ऐसी रफ्तार जो आवाज से आगे निकल जाए, ऐसी खामोशी जो दुश्मन के रडार को चकमा दे, और ऐसी तबाहकुन कुव्वत जो पलक झपकने में आसमान को मैदान जंग में बदल दे। उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसे हवा में पोशीदा रखे और उसके सुपर क्रूज इंजन उसे आफ्टर बर्नर के बगैर ही आवाज की दीवार तोड़ने की ताकत दे। और उसके AIM-120 और AIM-9 एमराम और साइड विंडर मिसाइल उसे किसी भी दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बना दे। ये वो तैयारा है जिसे दुनिया का कोई भी हरीफ शिकस्त नहीं दे सका, जो हवा में नमूदार होते ही मौत का साया बन जाता है, जिसके लिए फजाई जंग एक खेल है और दुश्मन महज शिकार। F-22 रैप्टर, जिसे देखना मुमकिन नहीं, जिसे रोकना मुमकिन नहीं और जिसका मुकाबला करना सिर्फ एक खुदकुशी है। और अमेरिका का तैयार करदा यह तैयारा बराए फरोख्त भी नहीं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, F-22 रैप्टर लॉकहेड मार्टिन का तैयार करदा एक 5वीं नस्ल का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है जो अमरीकी फजाइया के लिए डिजाइन किया गया। यह तैयारा फजाई बर्तरी के साथ साथ जमीनी हमलों, इलेक्ट्रॉनिक जंग और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे मुख्तलिफ मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखता है। इसका डिजाइन इसे रडार पर कम नुमाया बनाता है और इसकी आला रफ्तार, गैर मामूली चुस्ती और जदीद तरीन एवियोनिक्स से दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों में शामिल करते हैं। इस तैयारे की लंबाई 18.56 मीटर और परों का फैलाव 13.56 मीटर है, जबकि इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 2414 किलोमीटर फी घंटा यानी माक 2.25 तक जा सकती है। इसमें 2 पर्ट एंड विटनी F119 PW100 इंजन नस्ब है, जो इसे सुपर क्रूज आफ्टर बर्नर की मुनफरिद सलाहियत फराहम करते हैं। यानी ये माक 1.5 की रफ्तार बरकरार रखने के लिए इसे सहूलत फराहम करते हैं। F-22 में जदीद रडार और सेंसर सिस्टम मौजूद है जो दुश्मन के तैयारों को जल्दी शनाख्त करके उन पर बर्तरी हासिल करने में मदद देते हैं। इसकी असलहा बर्दारी में AIM-120 और AIM-9 एमराम और साइड विंडर मिसाइल शामिल हैं जो फजाई जंग में इसे नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं, लेकिन इसके पेचीदा डिजाइन और भारी अखराजात की वजह से इसकी पैदावार को महदूद कर दिया गया और अब यह सिर्फ अमरीकी फजाइया के लिए मखसूस है, किसी दूसरे मुल्क को बरामद नहीं किया जाता। इसकी तैयारी का मंसूबा 1980 की दिहाई में शुरू हुआ, जब अमरीकी फजाइया ने एक नए लड़ाका तैयारे की जरूरत महसूस की जो सोवियत यूनियन के जदीद तरीन तैयारों से बर्तरी हासिल करे। 1991 में लॉकहेड मार्टिन को स्टेल्थ और सुपर क्रूज सलाहियतों वाले इस तैयारे के डिजाइन और तैयारी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 1997 में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ और 7 सितंबर 1997 को इसकी पहली आजमाइश परवाज हुई। मुख्तलिफ टेस्ट और जरूरी बेहतरी के बाद दिसंबर 2005 में इसे बाकायदा तौर पर अमरीकी फजाइया में शामिल कर दिया गया। F-22 रैप्टर की सबसे खास बात इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो इसे रडार पे तकरीबन नाकाबिले दीद बनाती है। इसके अलावा इसकी सुपर क्रूज सलाहियत यानी आफ्टर बर्नर के बगैर आवाज से तेज रफ्तार पे परवाज करने की अहलियत इसे दीगर तैयारों पर सबकत देती है। इसके जदीद तरीन रडार और सेंसर सिस्टम्स दुश्मन के तैयारों को पहले देखने और उन पर हमला करने का मौका फराहम करते हैं और इसमें नस्ब थ्रस्ट वैकेटरिंग टेक्नोलॉजी इसे गैर मामूली चुस्ती फराहम करती है, जिसकी बदौलत ये हवा में नाकाबिले यकीन हद तक तेजी से मुड़ सकता है और करीबी फजाई जंग में नाकाबिले शिकस्त साबित हो सकता है। यह तैयारा सिर्फ अमेरिका के लिए तैयार किया गया। इसकी आला हसास टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिकी हुकूमत ने इसे सिर्फ अपनी फजाइया तक महदूद रखा है। दुनिया में कई मुमालिक ने इस जैसी सलाहियतों वाले तैयारे बनाने की कोशिश की, लेकिन F-22 की स्टेल्थ रफ्तार, चुस्ती और हथियारों की मुनफरिद सलाहियत की वजह से आज भी इसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता है। F-22 रैप्टर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है? ये ऐसी है कि दुनिया का सबसे पोशीदा और खतरनाक लड़ाका तैयारा। इसका बुनियादी मकसद ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कि यह तैयारा दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड सेंसर्स और दीगर डिटेक्शन सिस्टम से बच के कार्रवाई करे। इसका डिजाइन इस अंदाज में बनाया गया कि यह रडार की लहरों को या तो जज़ब कर ले या उन्हें ऐसी समत में मोड़ दे कि दुश्मन के रडार को इनका पता ना चले। इसका खास जावियादार ढांचा और हमवार सतहें रडार की अक्कासी को कम से कम रखती हैं,
जिसकी बदौलत ये आम तैयारों के मुकाबले में बहुत कम नजर आता है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम कर दिया गया कि दुश्मन के रेडार पर ये एक चिड़िया, ये छोटे परिंदे के बराबर दिखाई देता है। इसके पूरे जिस्म पे एक खास किस्म की कोटिंग की गई है जिसे रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल कहा जाता है। ये कोटिंग रेडार की लहरों को जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं पलटती और दुश्मन के रेडार को तैयारे का पता नहीं चलता। इस कोटिंग को बरकरार रखने के लिए इसकी वक्तन फवक्तन देखभाल जरूरी होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई मामूली सा नुकसान भी हो जाए तो रेडार के जरिए तैयारे का सुराग लगाया जा सकता है। आमतौर पर जेट इंजन से खारिज होने वाली गर्मी को इंफ्रारेड सेंसर्स के जरिए पकड़ा जा सकता है, लेकिन F-22 के इंजन खास तौर पे इस तरह बनाए गए हैं कि वो कम से कम गर्मी खारिज करें। इसकी एग्जॉस्ट नोजल्स को चपटा और जदीद अंदाज में डिजाइन किया गया ताकि गर्म गैसें तेजी से बाहर निकलती ही ठंडी हो जाएं और उनकी हरारत कम हो जाए, जिसकी वजह से तैयारा इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से बच सकता है। दीगर जंगी तैयारों में हथियार आमतौर पर परों के नीचे नस्ब किए जाते हैं, लेकिन F-22 में स्टेलथ को बरकरार रखने के लिए तमाम हथियार अंदरूनी वेपन बे में रखे जाते हैं। इससे तैयारे की बैरूनी सतह पर कोई इजाफी चीज नहीं होती जो रेडार की अक्कासी कर सके। जब हथियार दागने की जरूरत होती है तो अंदरूनी खाने के दरवाजे इंतहाई तेजी से खुलते हैं और मिसाइल फायर कर दिए जाते हैं, जिसके बाद दरवाजे फौरन बंद हो जाते हैं ताकि तैयारे की स्टेलथ सलाहियत मुतासिर न हो। इसके अंदर नस्ब जदीद तरीन एवियोनिक्स और सेंसर्स भी इसकी स्टेलथ टेक्नोलॉजी का अहम हिस्सा है। इसमें एक इंतहाई जदीद AN/APG-77 रेडार नस्ब है जो दुश्मन के तैयारों को बहुत दूर से देख सकता है, लेकिन खुद ज्यादा रेडार सिग्नल खारिज नहीं करता, जिसकी वजह से दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। इसके अलावा इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम इंतहाई महफूज और जदीद है जो इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों से महफूज रखता है। इन तमाम खुसूसियात की वजह से F-22 रैप्टर आज भी दुनिया का सबसे जदीद और पोशीदा लड़ाका तैयारा समझा जाता है, जिसका बराह रास्त कोई मुकाबला नहीं। मुख्तलिफ ममालिक ने इस जैसे तैयारे बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी मुनफरिद टेक्नोलॉजी, बर्क रफ्तार हमले की सलाहियत और दुश्मन के रेडार से बचने की खुसूसियात इसे हर फजाई जंग में नाकाबिले शिकस्त बनाती है। अच्छा, एक और इसमें चीज है सुपर क्रूज सलाहियत, जो इसे दुनिया के दीगर जंगी तैयारों से मुमताज बनाती। आमतौर पर जेट तैयारे आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज परवाज करने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते हैं, जो इंजन में इजाफी ईंधन जला के जबरदस्त ताकत पैदा करता है। लेकिन आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल से ईंधन की खपत इंतहाई ज्यादा हो जाती है और तैयारा ज्यादा देर तक सुपरसोनिक रफ्तार पर परवाज नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जदीद पर्ट एंड विटनी इंजन नस्ब हैं जो इसे आफ्टर बर्नर के बगैर ही माक 1.5 की रफ्तार बरकरार रखने की सलाहियत फराहम करते हैं। और सुपर क्रूज सलाहियत की सबसे बड़ी बरतरी यह है कि F-22 दुश्मन के तैयारों पे इंतहाई बर्क रफ्तारी से हमला कर सकता है और बगैर ईंधन की ज्यादा खपत के। चूंकि आम लड़ाका तैयारे सुपरसोनिक रफ्तार पे जाने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते हैं, ईंधन जल्द खत्म हो जाता है, ज्यादा देर तक जंगी कार्रवाइयां अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन F-22 बगैर आफ्टर बर्नर के तेज रफ्तारी से परवाज करते हुए अपनी मिशन जारी रख सकता है। सुपर क्रूज की बदौलत फजाई बरतरी के मिशन में एक जबरदस्त फायदा है, ये दुश्मन के तैयारों को पहले देख पे उनके हमला करने के काबिल होता है और सुपरसोनिक रफ्तार पे लंबे अरसे तक दूसरे पुराने तैयारे परवाज नहीं कर सकते और ये ज्यादा बुलंदी पे तेजी से पहुंच सकता है, दुश्मन के तैयारों को हैरान कर सकता है। ये सलाहियत इसे दुश्मन के दिफाई निजाम से भी बचने में मदद देती है और बगैर इजाफी हरारत पैदा किए इसे दुश्मन के इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से भी महफूज रखती है और इसकी ये खासियत फजाई जंग में बरतरी देती है। इसके अलावा दुनिया में चंद ही तैयारे सुपर क्रूज सलाहियत रखते हैं, जिनमें यूरोफाइटर टाइफॉन और सुखोई Su-57 शामिल हैं, लेकिन ये तैयारे F-22 की तरह बगैर आफ्टर बर्नर के तवील अरसे तक सुपरसोनिक रफ्तार बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखते। अब आते हैं इसके अंदर जो मिसाइल्स होते हैं, जो AIM-120 और AIM-9 और एमराम मिसाइल है। ये मिसाइल F-22 को फजाई जंग में नाकाबिले शिकस्त बनाते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ दुश्मन के तैयारों को बहुत ज्यादा फासले से निशाना बनाते हैं, बल्कि करीबी फासले की लड़ाई में भी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हैं। AIM-120 एमराम यह है एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। AIM-120 रेडार गाइडेड मीडियम एमराम एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन के तैयारों को मावराए बसारत यानी बहुत ज्यादा फासले से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। यह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है, जिसका मतलब है कि लॉन्च के बाद यह खुद दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को ट्रैक करके निशाना बनाता है। F-22 में नस्ब AN/APG-77 रेडार, जिसकी मदद से यह मिसाइल दुश्मन के तैयारे को इंतहाई फासले से लॉक करके फायर कर सकता है, जिसके बाद उसे मुसलसल गाइड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह खुद ब खुद हदफ का ताक़ुब करता है। और यह जो है
इसको मार करने की हद 105 से 180 किलोमीटर तक है, जो इसके मुख्तलिफ वर्जन्स पर मुनहसर है। जदीद तरीन वर्जन 180 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पे हदफ को हाई स्पीड और मैन्यूवर एबिलिटी निशाना बना सकता है। इसकी बदौलत दुश्मन के तैयारे के लिए इससे बचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एमराम की खास बात यह है कि ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी ये हार फायर करने के बाद पायलट को मुसलसल इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदरूनी हथियार खानों में जो इंटरनल वेपन बे है उसमें AIM-120 एमराम मिसाइल रखे जा सकते हैं, जो इसे एक साथ कई दुश्मनों के खिलाफ मौसर बनाते हैं और ये मिसाइल खास तौर पे कारआमद होते हैं। ये रडार क्रॉस सेक्शंस के ऊपर भी होते हैं। अगर AIM-9 की बात करें, जैसे साइड विंडर भी कहा जाता है, ये शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड साइड विंडर गाइडेड मिसाइल है, जो खास तौर पर करीबी फासले के फजाई लड़ाई के लिए तैयार किया गया। ये जो है डॉग फाइट हीट जो है, ये दुश्मन के तैयारे को ट्रैक करके उसका पीछा करती है, उसे इंतहाई खतरनाक बनाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी तेजी और दुरुस्तगी है, क्योंकि एक बार दुश्मन के तैयारे को लॉक करने के बाद उसके बचने के इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। AIM-9X ये जदीद तरीन वर्जन भी इसका शामिल किया गया है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है इसका, ये मिसाइल के साथ काम करता है, जिसका मतलब ये है कि पायलट सिर्फ अपने हेलमेट में लगे विजन सिस्टम के जरिए हदफ की तरफ देख के मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अंदरूनी वेपन बे में इसे रखा जा सकता है, इसको फायर किया जा सकता है और मुश्तरका तौर पे भी इन दोनों मिसाइल्स की ताकत है, AIM-120 की और AIM-9 की, और मुश्तरका तौर पे इसे बेहतरीन बना देती है और दुश्मन के तैयारों को देखे बगैर ही मार करने की भी सलाहियत रखती है। अगर करीबी जंग में भी आ जाए तो साइड विंडर जैसे बर्क रफ्तार मिसाइल उसे जंग में नाकाबिले तस्खीर बना सकते हैं। F-22 रैप्टर वो जंगी तैयारा है जिसे अमेरिका ने किसी भी मुमकिन हरीफ पे मुकम्मल फजाई बरतरी कायम रखने के लिए तैयार किया। ये दुनिया का वाहिद तैयारा है जो स्टेलथ, सुपर क्रूज, सुपर मैनुअर एबिलिटी, जदीद तरीन सेंसर्स और इंतहाई तबाकुन हथियारों के इम्तजाज के साथ नाकाबिले शिकस्त समझा जाता है। अगर ये तैयारा किसी और मुल्क को फरोख्त कर दिया जाता तो अमेरिका की यह तकनीकी बरतरी खतरे में पड़ सकती थी, चाहे वो कोई इत्तेहादी मुल्क ही क्यों ना हो। इम्कान मौजूद है कि इसके राज किसी और के हाथ लग जाए या कोई दूसरा मुल्क इसकी नकल करने में कामयाब हो जाए। इसमें इस्तेमाल होने वाली स्टेलथ कोटिंग, जदीद रडार और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जैसे कई ऐसे राज हैं जो अमेरिका किसी भी कीमत पर अफशा नहीं करना चाहता। और टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल के अमरीकी जंगी तैयारों के लिए भी बुनियाद रखती है। और अगर किसी इत्तेहादी मुल्क को यह तैयारा दिया जाता तो इसकी मुरम्मत और देखभाल के दौरान ये खुफिया मालूमात लीक हो जाने का खतरा होता। अमरीका हरगिज नहीं ये चाहता था कि उसके जदीद तरीन असलहे की मालूमात चीन या रूस जैसे ममालिक तक पहुंचे। तो सन 2000 में अमरीकी कांग्रेस ने ओबे अमेंडमेंट नामी कानून पास किया, जिसके तहत F-22 की बरामद पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। और इस कानून की रूह से अमेरिका चाहे किसी भी इत्तेहादी मुल्क को जदीद तरीन हथियार फरोख्त करे, लेकिन F-22 किसी सूरत फरोख्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला इस खदशे की बुनियाद पर किया गया कि अगर यह तैयारा किसी दूसरे मुल्क के पास चला गया तो अमेरिका की फजाई बरतरी खत्म हो जाएगी और इसकी खुफिया टेक्नोलॉजी चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका ने F-22 के बाद F-31 लाइटनिंग तैयारा मुतारिफ करवाया, जो स्टेलथ, जदीद सेंसर्स और नेटवर्क सेंटर्स की जंगी सलाहियतों के साथ एक मल्टी रोल तैयारा है। F-35 को अमेरिकी इत्तेहादियों को फरोख्त करने के लिए बनाया गया ताकि वो जदीद जंगी सलाहियतें हासिल कर सकें, लेकिन F-22 की इंतहाई जदीद और खालिस फजाई बरतरी की सलाहियतों को अमरीकी फजाइया के लिए ही मखसूस रखा गया और F-35 की फरोख्त से अमरीका को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। लेकिन F-22 जैसे हसास और नाकाबिल शिकस्त हथियार को बेचने का कोई खतरा मोल नहीं लिया गया। इसको शुरू में 750 तैयारों तक बनाने का मंसूबा था, लेकिन सर्द जंग के खात्मे और बजट में कमी के बायस सिर्फ 195 तैयारे तैयार किए गए, जिनमें से 187 ऑपरेशनल है और इसकी पैदावार रोक दी गई। और चूंकि इसका प्रोडक्शन लाइन जो है वो 2011 में बंद हो चुका था और अमेरिका इसे दोबारा बना के किसी मुल्क को फरोख्त करने की पोजीशन में भी नहीं है। इसके अलावा F-22 का एक यूनिट बनाने की कीमत 150 से 200 मिलियन डॉलर के दरमियान आती है और इसके ऑपरेशनल अखराजात भी बेहद ज्यादा हैं, जो इसे इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले रसाई बनाते हैं। तो इसलिए इसको खुफिया हथियार के तौर पर रखा गया, जो किसी भी दूसरी कौम के हाथ में देने के लिए अमेरिका तैयार नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।